आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। पैगंबर मोहम्मद साहब और हजरत अली अलैहिस्सलाम को परेशान करने वाली कौम बनी उमैया ने एक बार फिर जन्म लिया है। आप पूछ सकते हैं कि ये कौम उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? क्या वो जिला जौनपुर है या बनारस? क्या वो जिला इलाहाबाद है या सिद्धार्थ नगर की शिया बस्ती हल्लो? क्या वो जिला गोरखपुर है या मिर्जापुर? क्या वो जिला आजमगढ़ है या संत कबीर नगर? क्या वो जिला बस्ती है या मिर्जापुर? आखिर में आप ये भी पूछ सकते हैं कि कहीं ये बनी उमैया कौम लखनऊ में तो नहीं मौजूद है? आपके इन सवालों के जवाब में हम यही कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि बनी उमैया कौम दोबारा जिंदा हुई है। आप पूछ सकते हैं कि आपको ये जानकारी किसने दी? कहीं जानकारी देने वाला झूठा तो नहीं है? आपका ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका ऐसा जवाब देना पड़ेगा ताकि आप खुद फैसला करें कि बनी उमैया कौम के जिंदा होने की जानकारी देने वाला कितना सच्चा है और कितना झूठा। सुने उसी की ज़बानी। दोबारा बनी उमैया जिंदा हुए हैं, फिर बनी उमैया दोबारा जिंदा हुए हैं, फिर दोबारा बनी उमैया जिंदा हुए हैं, फिर बनी उमैया दोबारा जिंदा हुए हैं, फिर दोबारा बनी उमैया जिंदा हुए हैं, फिर बनी उमैया दोबारा जिंदा हुए हैं। बनी उमैया वाले क्या कर रहे हैं सुनिए। वही प्रोपेगेंडा कौम के खादिमों के लिए, वही जहरीला प्रोपेगेंडा कि जिससे बच्चों के जहन मुतासिर हो जाएं, जिससे जवानों के जहन मुतासिर हो जाएं, वही प्रोपेगेंडा आजकल किया जा रहा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से एक बात दूसरी जगह पहुंचती थी, आज इंटरनेट के जरिए से, आज कंप्यूटर के जरिए से एक गलत बात एक सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। इससे पूरा गलत इस्तेमाल करके कौम के खादिमों को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। गलत इल्जामात, झूठे इल्जामात, उनके खिलाफ जलसे और इस तरह से ताकि उनकी जो असल तस्वीर है वो असल तस्वीर जो है बिगड़ जाए और कौम उनसे अलग हो जाए, कौम उनसे दूर हो जाए। ये पूरी साजिश चल रही है। जी हाँ, सुना आपने। ये वो हैं जिन्हें आफ़ताबे शरीयत कहा जाता है, जिन्हें कौम का रहबर कहा जाता है, जिन्हें कौम का कायद कहा जाता है, जिन्हें कौम का लीडर कहा जाता है। इनका नाम है मौलाना कल्बे जवाद। ये जानकारी इन्हीं मौलाना की है। ऐसा उन्होंने किस रिसर्च के आधार पर कहा है? अगर आपको पूछना हो तो उनसे पूछें, सही जवाब वही दे सकते हैं कि बनी उमैया कौम कहाँ पैदा हुई है। हाँ, हमने मौलाना के कुछ करीबियों से जानना चाहा कि बनी उमैया कौम कहाँ जिंदा हुई है, तो उनका अंदाजा है कि ये कौम लखनऊ में जिंदा हुई है। आप पूछ सकते हैं कि उनके करीबी कहीं शमील बाबरची ने तो जानकारी नहीं दी है, हम सूत्र नहीं बताया करते। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि वो लखनऊ के किस इलाके में मौजूद है। क्या वो नखास में है या बुनियाद बाग में? क्या वो काजमैन के इलाके में है या मुफ्तीगंज में? क्या वो दरगाह के इलाके में है या बावर्ची के टोला में? उसने यही बताया कि इसकी सही जानकारी जनाब के पास है। वे जानबूझकर इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं कि कहीं वहां हुजूम ना लग जाए। मौलाना जवाद ने ये भी जानकारी दी है कि बनी उमैया ने उन्हें तंग कर रखा है। सुने मौलाना की ज़बानी। जिस तरह से मौला अली को बनी उमैया ने कौम से अलग कर दिया था, बनी उमैया ने, मैं तो उनके गुलाम की जूती के खाक के बराबर भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरे मौला ने किया है, उसी सीरत पर चलूंगा कि उन्हीं ने उसके बाद भी मुसलमानों का साथ दिया था, गद्दारी के बाद भी साथ दिया था। इतना ही नहीं बल्कि बनी उमैया के लीडर और धार्मिक गुरु भी मौजूद हैं जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हमने ये जानना चाहा कि उनका क्या नाम है, तो उन लोगों ने फौरन बता दिया कि उनका नाम यासूब अब्बास है। इसकी भी जानकारी जनाब ने इशारों में दी है। नकली मौलाना की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये सही है कि यासूब अब्बास जैसे लोगों को मौलाना या धर्मगुरु नहीं कहा जाना चाहिए। उलमा को एकजुट होकर इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद के उन बेटों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो पूरी तालीम हासिल करने से पहले मौलाना कहलाए जा रहे हैं और गुफरा माप के मेंबर के वारिस बनने के लिए तैयार हैं। क्या मौलाना जवाद में अपने बेटों को मेंबर से दूर रखने की वसीयत करने की हिम्मत है? अगर वे इंसाफ पसंद हैं तो उन्हें अपने बेटों को मिंबर पर जाने से रोकना चाहिए। मौलाना जवाद ने यासूब अब्बास के बारे में इशारों में ही सही क्या कहा, सुने। कौम बिल्कुल लापरवाह है, बेईमानों को बढ़ाया जा रहा है आगे, जो बिल्कुल ही बेपढ़े जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मौलाना कहा जा रहा है, उनको धर्मगुरु कहा जा रहा है। समझिए कि जब जो दीन से की अलिफ बे भी नहीं जानते हैं, जब वो दीन के रहबर बनेंगे तो दीन का हश्र क्या होगा। वो दो वाक़ये जल्दी से सुन लीजिए कि हश्र क्या होगा। हश्र क्या होगा, एक साहब बिल्कुल बेपढ़े लिखे थे, लोगों ने उनको नमाज का वो बना दिया कि आप जो है वो नमाज पढ़ाया कीजिए। न वो अलिफ बे कुछ दीन के जानते थे, न कुरान से वाकिफ थे, न किसी चीज़ से वाकिफ थे, न शरीयत से वाकिफ थे, तो उनको भी कहा कि आप मस्जिद में इमामत कीजिए। एक मरतबा जो मस्जिद आए तो उन्हें नमाज इस तरह से पढ़ाई कि एक टांग पर खड़े हो गए, दूसरी टांग से दूर कर दी अपने। एक टांग पर खड़े खड़े नमाज पढ़ाई उन्होंने, दूसरी टांग को अपने से दूर रखा उन्होंने। कहा भाई क्या बात है? कहा इस टांग पर क्योंकि नजासत पड़ गई थी, लिहाजा मैंने इस टांग को नमाज में शामिल नहीं किया। इस टांग को नमाज में शामिल नहीं किया। बस ऐसे ही मौलवी मिलेंगे। अगर सच्चों का दामन छोड़ा तो ऐसे ही झूठे मिलेंगे भी तुम्हें, फिर ऐसे ही लीडर मिलेंगे। अच्छा फिर अब वो मालूम है कि किसी को दुश्मनी थी, उन्होंने कहा कि आइए नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। नमाज जनाजा कुछ आती नहीं थी उनको, वो नमाज जनाजा पढ़ाया तो उन्होंने क्या किया था, अपने मुखालिफ को उन्होंने रस्सी में लपेट दिया और उसको लिटा दिया। कहा कि इनकी जनाजा पढ़िए। फिर 40 आदमियों को भी राजी कर लिया कि तुम सब पीछे पढ़ लेना। तो वो 40 आदमी पीछे पढ़ने लगे, ये नमाज जनाजा पढ़ाने लगे। वो बेचारा घुमस रहा है रस्सियों में और ये नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। और एक साहब आते गुजर कर रहे क्या बात है, ये तो जिंदा है, तुम नमाज जनाजा पढ़ा रहे हो? क्या इसकी गवाही मानूं या 40 की गवाही मानूं? तो बस ऐसे ही आपको लीडर मिलेंगे। अगर पुरखुलूस लोगों का दामन छोड़ा, इनके गलत प्रोपेगेंडे में आए तो हश्र यही होना है कौम का। आखिर में अपनी तकरीर में शिया कॉलेज का जिक्र करके उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो यासूब अब्बास के बारे में कहा है, सुने। देखिए मैं इनका जवाब नहीं देता हूँ, मैं दूसरों को भी मना करता हूँ कि जवाब न दिया जाए, क्योंकि जवाब देने से ये बहुत खुश होते हैं कि हमको इम्पोर्टेंस मिल गई। अरे ये तो खुशी से फूलने लगते हैं, उचकने लगते हैं कि हमारी बात का जवाब दिया गया, हमें तो बड़ी इम्पोर्टेंस मिल गई। या तो हमने हमेशा कहा कि इनका जवाब ना दो, इनको खुद घुट घुट कर मरने दो, घुट घुट कर मरने दो, इनका कोई जवाब ना दो। लेकिन आप मजबूरन मुझे एक बात का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि उससे जवानों में बड़ी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। और वो है कि शिया कॉलेज के सिलसिले में मैंने कोई लेटर लिखा और जिसकी वजह से शिया कॉलेज को जो बड़ा दर्जा मिलना चाहिए था उससे वो नहीं मिला, बल्कि सिर्फ ए मिला। अब इनकी हालत खराब हुई, बाद में पहुंचे हुई
राजनाथ साहब के पास कदमों पर वो आंसू टपकाए हैं, तब उनकी तरफ से सिफारिश हुई है, तब कहीं जाकर A ग्रेड मिला इनको, वरना हकीकत में B ग्रेड भी नहीं मिल रहा था। और इन्हें पूरा सुन्ना मुझ पर रख दिया कि उनकी वजह से ये हुआ। लोगों का कहना है कि मौला अली की शहादत की मजलिस में मौलाना जवाद ने अपने पिट्ठुओं से अपने हक में जो नारे लगवाए, उससे साफ हो जाता है कि उनके अंदर कितना इल्म है। उन्हें नारा लगाने वालों को रोकना चाहिए था। सुने किस तरह नारे लगाए गए। कि कौम हमसे अलग हो जाए, मगर हम कौम से कभी अलग नहीं। पूरे मामले को लेकर हमने लखनऊ के चप्पे चप्पे की जानकारी रखने वाले जमीर नकवी से पूछा कि इस बारे में आपको क्या जानकारी है। सुने। मौलाए कायनात ने कहा है कि जिसके साथ एहसान करो फिर उसके शर से बचो। अब ये कौम को तो इल्जाम देंगे, कौम ने इनको कायदे मिल्लत बना दिया, कौम ने जमीन से इनको आसमान पर उठा दिया, कौमी की बदौलत ये सरकारों को ब्लैकमेल करके अपने कुनबे वालों की परवरिश कर रहे हैं। कुनबे वालों को हजारों करोड़ का इन्होंने हाथी बना दिया। जो लोग गुड़िया बेइज्जत है जमीन पर, वो आसमान पर पहुंच गए आज। तो ये तो एहसान फरामोश है, इनका पूरा खानदान एहसान फरामोश है। भाई ये कौम को शुक्रिया अदा करने के बजाय कौम को बनी उमैया के कौम बताएंगे, कौम को लानत को अलामत करेंगे। कौम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहेगी? ठीक है, देखिए कौम हमारी कौम समझदार है, हमारी कौम बहुत समझदार है माशाल्लाह। उस कौम ने समझते हुए इनको तलाक दिया है। जब कौम के सामने इनकी बदकिरदारी सामने आया हो गई, वाज़ेह हो गई, तो कौम ने इनको तलाक दे दिया। तो इंसान देखे, एक बात बताता हूँ, किरदार से देखा जाता है। इंसान कदोकामत और लिबास से नहीं देखा जाता है, वरना इब्ने ज़ियाद भी आले रसूल का लिबास पहन के उतरा था और लोग इमाम हुसैन सलाम समझ बैठे थे। मगर जब उसने नकाब अपनी हटाई, तब लोगों ने कहा अरे बाप इतना बड़ा मक्कार आ गया। तो जिसके मुंह से नकाब ही उतर गई हो तो उसको आप क्या कहेंगे? बहरहाल इन्होंने एक बात साफ साफ कही, आप लोग तो पता नहीं क्यों मुखालफत करते हैं। एक बात साफ साफ कही कि 25 साल पहले इन्होंने कुम में कह दिया था कि मैं ना तो कौम का रहबर हूँ, ना कायद हूँ, ना कुछ हूँ, मैं तो सिर्फ खिदमत कर रहा हूँ कौम की, इसलिए कि कौम ने उनके वालिदे माजिद का गम बहुत अच्छी तरह मनाया। इसलिए वो उनका ये कहना है कि वो आखिरी दम तक कौम की खिदमत करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इन्होंने 25 सालों के दौरान कोई ऐसा कारनामा या कोई ऐसी खिदमत दी है जो काबिले बयान हो? देखिए, जब वालिद माजिद का गम मनाया था तो वालिद माजिद इस लायक थे कि जिनका गम मनाना जाना चाहिए था। लोगों ने ये सोचा कि शायद ये भी वही किरदार पेश करेंगे। अगर माजिद के बिल्कुल अपोजिट किरदार जब इन्होंने पेश किया है, तब अहले लखनऊ ने इन्हें तलाक दे दिया है। अगर ये वालिद माजिद के किरदार पर रहते तो ये अपने जो कुनबे वाले हैं उनसे बगावत करते, ये उनकी मुखालिफत करते अपने कुनबे वालों की, ना कि आज इतनी बड़ी लूट हो रही है शिया वक्फ बोर्ड में और ये खामोश तमाशाई बने रहे। तो ये इनके वालिद माजिद ने नहीं किया है। लिहाजा इनके वालिद माजिद को आज भी दुनिया नेक सीरत का अमल कहती है और इनके किरदार को दुनिया देख चुकी है। आपने कह दिया, बहुत आराम से कह दिया कि कौम ने तलाक दे दिया है।
तो इन्होंने 21 रमजान की उस मजलिस में साफ साफ कहा कि ये बनी उमैया का दौर पलट रहा है। कौम को भी इन्होंने कहा कि गद्दार है और कौम बनी उमैया है। आप बनी उमैया से क्या समझते हैं अपने को और कौम को जो लखनऊ में अहले लखनऊ है? भाई बनी उमैया, जब बनी उमैया था भाई उसकी भी तो उस कौम की भी लीडिंग तो कोई कर रहा था बदकिरदार, तो आज इस कौम की लीडिंग ये कर रहा है। कौम की खामोशी बनी उमैया का सबूत है भाई, ये लीडिंग कर रहा है, कौम इसके जुल्म से खामोश है। बहरहाल पूरी कहानी समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि किसी कौम को बनी उमैया कहना गलत है, ये गैर शरई भी है और गैर कानूनी भी। अगर इस कौम ने आपके महासम्मेलन का बाइकाट कर दिया और वफ़ की लूट के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसे बनी उमैया या गद्दार कहना किसी भी नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद को पूरी कौम और यासूब अब्बास से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनकी शिकायत आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई से की जाएगी। इसके बाद उन्हें शरई सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट